भी दे सकते हैं आप। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्या पूछा? इसमें एक ओपनिंग और क्लोजिंग, इसमें मिड की डेट भी दे सकते नहीं हैं। बेटा, बैलेंस शीट जो बनती है या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनती है साल के एंड में बनती है। जो ओपनिंग है प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग है, इसलिए उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर हमें गिवन होगी तो बनाने की जरूरत नहीं होगी। पेज नंबर 20.28, ठीक है, आस्था बेटा रीड कर। Munish maintained his books on single entry system, and from them and the particular supplied the following figures were gathered together on 31st March 2024. ठीक है बेटा, Book debts 31 मार्च 2024। तो ये एंड के फिगर्स हैं कि स्टार्टिंग के? एंड के। हम इसको क्लोजिंग वाले को बनाते हैं, पहले इसको क्लोजिंग को, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले क्या दिया है? book debts 10,000. क्या होते हैं बुक डेट्स? डेटर्स का दूसरा नाम है, किताबों में जो पैसे हमने दिए हुए लोगों को। आगे बेटा, Cash in hand 510. कैश इन हैंड 510 के बाद Stock in trade estimated 6,000. स्टॉक एंड ट्रेड 6000, Furniture and fittings 1,200. Trade creditors 4,000. कितने 4000? 4,000. Bank overdraft 1,000. बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पढ़ा ना बीआरएस में। उसके बाद Munish started that he started business on 1st April 2023 with cash 6,000. हाँ जी, स्टार्टिंग में कितना कैश था उसके पास? 6000। बिजनेस स्टार्ट ही किसने किया था? 1 अप्रैल 23 को। आगे Paid into bank but stock valued at 4,000. स्टॉक कितने का था? 4,000. आगे During the year he estimated his drawings to be 2,400. ड्राइंग्स दे दी हमें, कितनी है? 400. 2400। ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है 2400। हाँ जी, आगे You are required to prepare the statement showing the profit for the year after writing off 10% for depreciation or अंडरलाइन ये नया पॉइंट आया। आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% फॉर डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट आ गई पहली बार। पहले कभी एडजस्टमेंट नहीं ना आई थी। चलो आगे बेटा, अब एडजस्टमेंट को क्या करना है बेटा? एडजस्टमेंट के दो तरीके हैं, या तो एडजस्टमेंट को प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे या एडजस्टमेंट को क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे। एक जगह करेंगे क्योंकि सिंगल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो मशीनरी में से या तो कम कर सकते हैं, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है? कितनी डेप्रिसिएशन है? मैं आपको बारी बारी दोनों चीजें करके दिखा देता हूँ। इसमें लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। कितनी थी वैल्यू? 1200। 1200 का 10% कितना हो गया? 120। वैल्यू आ गई 1080। सेम जो फाइनल अकाउंट्स में किया था, बट वहाँ डबल एंट्री था या सिंगल एंट्री था, इसलिए एक जगह होगी। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल के बारे में उसे भी दो चीजें दी हैं, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी बन जाएगी हमारी? 10,000। Balancing figure comes out to be 10,000. Closing capital, balancing figure, हाँ जी, इसको टोटल करने 17,590 रुपीज। 17,590 इसे 5 माइनस हो गया 12,590। अब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है? 12,590, बट एडिशनल कैपिटल नहीं दी। एडजस्टेड कैपिटल कम्स आउट टू बी 14,990। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इसको दे दो नोट नंबर 1। इसको क्या लिखोगे? नोट नंबर 1। ये नोट नंबर 1 से निकला, इसको नोट 1 लिख दो मैं यहाँ पे। ये नोट 2 से निकला, इसको नोट 2 लिख दो। ठीक है, हाँ जी, ओपनिंग 12,590। ठीक है, ये माइनस कर दो। 990 माइनस हो गया 4 में से 2 गए 2400। कितना आया? 2400। चेक करो एक बार कैलकुलेशंस। बेटा यहाँ पे ना ओपनिंग कैपिटल में 10,000 निकाली, तो मैंने गलती से यहाँ पे इसको क्लोजिंग की वैल्यू ही दोबारा लिख दी थी। तो ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, प्रॉफिट करेक्टेड कितना आएगा? 990। प्रॉफिट ठीक कर लो, वैल्यूज पुट करने में गलती थी बस।
क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। Swastik maintains book on single entry basis, 1st April 2023, 31st March 2024। तो 2023 वाली ओपनिंग बन जाएगी, 24 वाली क्लोजिंग। हम वैल्यूज पुट करने शुरू करते हैं। फर्नीचर पहले ओपनिंग में डाल देते हैं, ठीक है। फर्नीचर दिया हुआ है, आप लोग भी साथ साथ करो, ठीक है। फर्नीचर स्टॉक डेटर्स कैश, स्टॉक डेटर्स कैश, नीचे की वैल्यू दी है 2000, 28,000, 21,000, 15,000, 100। कैश कितना दिया 1500। उसके बाद दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500। ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है, दैट इज फर्नीचर stock debtors cash 2000। इस पे अब मैं आपको एडजस्टमेंट में दिखाता हूँ। अब एक बार हम उसको वहां पे एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ करके दिखाते हैं, वहां जहाँ आपको इधर से मार्क करना है। कैश 5000, क्रेडिटर्स कितने हैं 19,000। लोन है 5,000। क्रेडिटर्स कितने हैं 19,000। लोन कितना है 5,000 और इन्वेस्टमेंट 10,000। लोन 5000। यस। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगी बेटा Assets. एसेट्स पे आएगी, ठीक है। 10,000। ठीक है, पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। सो डेप्रिसिएशन नहीं उसको यहाँ करेंगे। अब जो एडजस्टमेंट है उसको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे। एडजस्टमेंट और हम निकालेंगे प्रॉफिट, ऐसे करेंगे एडजस्टमेंट। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। चलो इस रीड कर बेटा नीचे। During the year was 5,000. ड्राइंग 5000, Depreciation of furniture 10% and provide a डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन ओपनिंग वैल्यू पे लगेगी, क्लोजिंग पे लगेगी। क्लोजिंग पे कितनी है डेप्रिसिएशन की वैल्यू फर्नीचर की? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना वैल्यू है बेटा 2000। तो एसेट की वैल्यू है, उसका 10% कितना बनेगा 200। वो हम माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होगी माइनस, एक्सपेंसेस माइनस होंगे, इनकम्स प्लस होंगे। उसके बाद reserve for bad debt, doubtful debt at 10% of sundry debts. डेटर्स कितने हैं 34,000। उसके कितने परसेंट प्रोविजन बनाना है 10%. 10%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपको वहां बनाना इजी लगता है वहां भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा बेटा 3400, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट। चलो अब इसको पहले टोटल कर लेते हैं। 30, 51, 52,500, 52,500 में से 17 माइनस हुआ 35,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 35,000। इसको मैंने यहाँ साथ के साथ पुट कर लिया। क्लोजिंग कैपिटल 10, 15, 40, 80, 82, 66, 71, 81,500। चेक कर लेना है बेटा टोटल। 81,500 में से 24 गए, 61 में से 4 गए, 57,400। एक बार चेक कर लेना क्लोजिंग कैपिटल 500 लिखा 5 ही है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 57,500। So this comes out to 62,500. 62,500 में 35 गया 27,500। 45, 55, 27,500 में से माइनस हो गया 600, 3, 24, 23,900। आंसर कितना देखो
52,500 52,500 कहाँ है 52,500? Adjusted capital. Adjusted capital. एडजस्टेड कैपिटल 62,500 ठीक है, ठीक है, आंसर मैच हो गया। आप यहाँ तो यहाँ पे एडजस्टमेंट माइनस कर सकते हो या यहाँ पे कर सकते हो, एक जगह करनी है जॉन से आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है, कर लो, नोट कर लो। नीतीश आया समझ? चलो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चल समझ में डायरेक्ट है। A general merchant keeps his accounts on single entry system. He wants to know the result of his business on 31st March 2024 and for that following information is available. चलो पहले ओपनिंग की इंफॉर्मेशन बोलो फर्स्ट चैप्टर की। Cash in hand हाँ जी 1,50,000. 1,50,000। Bank balance बैंक कितना है? 7,50,000. 7,50,000। Furniture 1 lakh. 1 लाख। उसके बाद Stock हाँ जी 5 lakh. 5 लाख। उसके बाद Creditors हाँ जी 3,50,000. डन। आगे Debtors हाँ जी 2,50,000. वैल्यूज पुट होगी सारी, क्लोजिंग की बोलो। Cash in hand 1,75,000. उसके बाद Bank balance 8 lakh. उसके बाद Furniture 1 lakh. ठीक है, सेम है फर्नीचर 1 लाख। हाँ जी. उसके बाद Stock 6,50,000. ठीक है, Creditors 4 lakh. क्रेडिटर्स 4 लाख। Debtors 3 lakh. आगे बोलो, क्वेश्चन रीड करो। During the year he had withdrawn rupees 5 lakh for his personal use and invested 2,50,000 as additional capital. तो ड्राइंग्स भी दे दी और एडिशनल कैपिटल भी दे दी। जो पर्सनल यूज है वो ड्राइंग्स हो गया, 2,50,000 क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल। Calculate his profit on 31st March 2024 and prepare the statement of affairs as on that date. एडजस्टमेंट है ही नहीं इसमें, एडजस्टमेंट भी यहाँ पे क्या होगी? ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 6 and 3 9 9 and 7 16,50,000 minus 3,50,000, so the balancing figure of the opening capital comes out to be 13 lakh। आ गया 13 lakh, ओपनिंग कैपिटल आई हमारे पास 13 lakh। क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं 4 4 and 8 12 12 12 and 6 18 19 20,25,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा एक बार। 20,25,000 तो तुम्हारे 750 1050 1225 2025, so this comes out to be 16,25,000। 16,25,000 में 18,75,000 5,75,000 इसका आंसर है, चेक करो। 4,75,000 475 है, 17 lakh. ये 1750 है, चलो ठीक कर लेते हैं। 1750 है तो द ओपनिंग कैपिटल बिकम्स 14 लाख। ठीक है, तो द ओपनिंग कैपिटल बिकम्स 14 लाख। सेम क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिर दीपिका बोल बेटा। Following information is supplied to you by a shopkeeper 1st April 2000. 23 आएगा, नहीं बुक में 23 होगा। ठीक है ना, हाँ जी। कैश कितना बेटा? 6,000. उसके बाद Sundry debtors 68,000. ठीक है, Stock 59,000. Then? Furniture 15,000. ठीक है, Sundry creditors 35,000. 35,000। चल तो इसका बैलेंस शीट पे निकाल। ठीक है, रास्ता बेटा खोलेगा बोल। Machinery 8,000. मशीनरी क्वेश्चन कौन सा कर दिए? Sorry. 14 करना बेटा।
cash 7,000, हम्म sundry debtors 64,000, हम्म stock 87,000, हम्म furniture 13,500, ठीक है sundry creditors 29,000. ठीक है ठीक है चलो 65 133 148 सर एडजस्टमेंट भी प्रोविजन है, एडजस्टमेंट भी दिए हैं। प्रोविजन गिवन है 5%. चलो बोल बेटा एडजस्टमेंट बोला था। During the year, he withdrawn 2,500 per month. पर मंथ है तो इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे He also borrowed from a friend at 9%, a sum of 20,000 on 1st October इसको 2020. अंडरलाइन कर लो, ये नया पॉइंट आ गया। उसने पैसा बोरो किया एक दोस्त से 9% के ऊपर 20,000 रुपए, ठीक है। ही हैज नॉट येट पेड द इंटरेस्ट। तो पहले तो ये पैसा बोरो किया है, तो एसेट है कि लायबिलिटी है? तो ये कहाँ करेगा बोरोइंग, कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लोन आएगा। क्या आएगा? 9% लोन। कितने का लोन है? 20,000, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट उसने अभी तक दिया नहीं है। इंटरेस्ट निकालोगे कितना आएगा? 20,000 into 9 into 6/12, 20,000 into 9% into 6/12। 6/12 क्यों किया? क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया, ठीक है। इट विल बी 900। तो इसको एडजस्टमेंट में डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्योंकि अभी हमने दिया नहीं है, 900 माइनस हो जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट को ढूंढ लिया हमने। अब प्रोविजन फॉर 5% डेटर्स इज टू बी मेड ऑन 64,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है बेटा? 64,000 का 5% कितना होगा? 320, ठीक है। 64,000 का 10% होता है 6400, 3200 आएगा। कितना आएगा? 3200। क्लियर है? तो दीपिका कितना आया था इसका? 1 lakh. ठीक है। टोटल मान कितने का है? ओपनिंग कैपिटल केम टू बी 1,13,000, ठीक है बेटा। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। 1,164 1715 बेटा क्लोजिंग का भी करेंगे। एक बार टोटल चेक कर लो बेटा, ये सबको प्लस किया हमने 171, इसमें से 49 माइनस किया 122। चेक कर ले एक बार, ओके, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल 1,22,500, ठीक है। ये आ गया 152,500। 152 में से 130 माइनस किया 123, 43, 53, 31,500। 31,500 में से 4100 माइनस किया 27,400। 27 इनका कितना है? 34,000। टोटलिंग चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक करते हैं एक बार दोबारा। कैलकुलेशन ठीक कर लो बेटा। दिस इज 39, 39 में से माइनस किया कितना आ गया? 35,400। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सर जो इंटरेस्ट है वो माइनस क्यों हुआ? एक्सपेंस है कि इनकम है? तो माइनस खर्चे माइनस होंगे, इनकम से ऐड होगा। पर आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी। तो एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। तो जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो करंट लायबिलिटी बनती है, वो डबल एंट्री है, सिंगल एंट्री है, इसको एक ही जगह डालना ना। देने वाली लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी में तो पैसे देने पड़ेंगे ना, आज दे या फ्यूचर में दे, तो पैसा देना पड़ेगा। वो आपका प्रॉफिट कम करेगा या ज्यादा करेगा? और बनाने के बस एक और करते हैं।